हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईआरसीटीसी में कुछ नए बदलाव आए हुए हैं और उस नए बदलाव से आपको टिकट बुक करने में क्या फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में हम जब टिकट बुक करते हैं तो उस समय हमको किस पॉइंट पे ये हमको फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ का हम डिस्कशन इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आईआरसीटीसी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप आईआरसीटीसी ऐप डाउनलोड करना और लॉगिन करने में या आईडी बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप हमारा चैनल पे आईआरसीटीसी के अकाउंट कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमने डिटेल में डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे जैसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ट्रेन वाले पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। बुक टिकट पे जब क्लिक करेंगे तो आपका फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन मांगा जाएगा। तो यहाँ फ्रॉम स्टेशन जहाँ से टिकट बुक करना है और जहाँ तक टिकट बुक करना है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। क्लास ऑल क्लास कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कोटा या आप जनरल नॉर्मल बुकिंग कर रहे हैं तो अगर आप तत्काल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तत्काल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे जनरल कर रहा हूँ। मैं ये दोनों केस में आपको दिखा सकता हूँ कि तत्काल में भी आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या आ रहा है और जनरल केस में भी ऑप्शन क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जैसे आप जनरल कोटा में करेंगे और यहाँ पे जैसे मुझे 20 तारीख का टिकट बुक करना है तो मैं यहाँ पे 20 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि आप रेलवे से पास से कैसे आप टिकट बुक कर सकते हैं, चूंकि ये भी ऑप्शन चेंज हुआ हुआ है। पहले जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक चेक बॉक्स आता था जिसमें क्लिक करना होता था। अब आप यहाँ पे कंसेशन में यहाँ पे देख सकते हैं नॉन और पर्सन विद डिसेबिलिटी और रेलवे पास, रेलवे एम्प्लॉय के लिए पास से टिकट। तो मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है कि रेलवे एम्प्लॉय अपना रेलवे पास से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं और उसका ऑप्शन कैसे ले सकते हैं। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ रही थी। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल टिकट बुक करेंगे बिना किसी कंसेशन का। अब यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी उस डेट को 20 तारीख के डेट में जितनी भी गाड़ियाँ रहती हैं वो सब गाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई देगी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो अब देखिएगा यहाँ पे अलग अलग टाइम पे गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये जो ऑर्डर है ये किस तरीके से, तो देखेंगे सबसे कम समय जो लगता है उस समय के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं 1 घंटा 25 मिनट, यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट, यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट, ऐसे करके समय यहाँ पे अलग अलग गाड़ियों का 1 घंटा 32 मिनट। तो जो सबसे कम समय है वो सबसे पहले ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में। और आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हो तो अपने यहाँ से शॉर्ट बाई पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्ली फर्स्ट जो सबसे कम समय पहुँचाने वाली है। अगर लेट फर्स्ट करना चाहते हैं ड्यूरेशन तो यहाँ पर लेट फर्स्ट क्लिक कर लेंगे जो सबसे ज़्यादा समय लगेगी। डिपार्चर अर्ली मतलब एकदम सुबह सुबह की जो ट्रेन होगी वो सबसे पहले दिखा देगी। जब डिपार्चर अर्ली करेंगे तो डिपार्चर लेट फर्स्ट करेंगे मतलब जो सबसे लास्ट की ट्रेन होगी वो सबसे पहले दिखेगी। और अराइवल अर्ली मतलब जो सबसे पहले पहुंचने वाली होगी वो मतलब कि जो एकदम सुबह से वो पहुंचने वाली होगी अर्ली मॉर्निंग वो अराइवल अर्ली फर्स्ट में आएगा। और अराइवल लेट फर्स्ट में जो सबसे लास्ट में पहुंचने वाली होगी। इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट बाई कर लीजिएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें और क्या ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैलेंडर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से भी आप चेंज करना चाहते हैं। अगर प्लान आपका चेंज हो गया तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा 20 तारीख है, अभी मैं ऐसे ही रन देता हूँ। अब आप जिस भी ट्रेन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ मैप का ऑप्शन दे रहा है। मैप का ऑप्शन ये बताता है कि आप ये ट्रेन किस रूट से कहाँ चल के कितने बजे किस समय यहाँ पे पहुँचेगी और किस डे में पहुँचेगी। जैसे देख सकते हैं शुरू में यहाँ पे स्टेशन का नाम दिया है, फिर अराइवल टाइम दिया है, डिपार्चर टाइम दिया है, डिस्टेंस दे रहा है कितना किलोमीटर दूरी रहेगी और डे पहले दिन पहुंचेगी, दूसरे दिन पहुंचेगी या तीसरे दिन पहुंचेगी। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो आप अपना टिकट कहाँ से कहाँ किस रूट से जा रही है ट्रेन वो आप यहाँ पे इजीली देख पाएंगे। तो ये आप बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होती है कि ट्रेनें जो है एक ही नाम की ट्रेन अलग अलग नंबर से होती है, आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और दो अलग अलग रूट से चली जाती हैं और आपको पता होता है कि हमें इस रूट से जाना है और आप दूसरे रूट में टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको ये परेशानी हो जाती है। तो इसलिए आप जरूर यहाँ पर रूट देख लें अगर आपका अलग अलग रूट से गाड़ियाँ चल रही हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे टिकट जब बुक करें कानपुर से लखनऊ के लिए तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे गोमती एक्सप्रेस है और भी यहाँ पे ट्रेनें हैं बहुत सारी, आप देख सकते हैं। जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एलियन इंटरसिटी है वो भी आपको यहाँ पे, और भी ट्रेनें यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है। तो आप जो भी इसमें ट्रेन आपके हिसाब से लगे वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एलियन इंटरसिटी को मैं यहाँ पे सेकंड एस में बुक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 2 एस में मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे चेयर कार और थर्ड एसी इसका भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगा है। पहले ये चेंजेस ये आई है कि पहले जो भी जिस कैटेगरी का आप या जिस क्लास को आप सिलेक्ट करते थे उसी का अवेलेबिलिटी दिखाई देता था, बाकी की अवेलेबिलिटी नहीं दिखाई देता था। अब क्या है कि
किसी भी एक क्लास में, जैसे यहाँ देखिए थर्ड एसी में हमने जैसे किया, बाकी अवेलेबिलिटी भी दिखाने लगा। तो इससे एक फ़ायदा है कि जब आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको सिंगल क्लिक में जितनी भी क्लासेज होंगी सारी अवेलेबिलिटी दिखाई देंगी। तो ये पहला चेंजेज आपको यहाँ पे IRCTC के ऐप में मिला है। तो ये आप जरूर नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को कि आपने ये चेंज किया है। चलिए मैं 2S क्लास का मैं यहाँ पे टिकट एज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बुक करता हूँ। अब पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पे जैसे देखेंगे, ये ट्रेन जो हमने जो सिलेक्ट किया है, ये ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पे कानपुर सेंट्रल से लखनऊ LKO के लिए नहीं आके लखनऊ NER के लिए, न्यू जो स्टेशन है यहाँ पे छोटा स्टेशन है वहाँ के लिए आ रही है। तो ये पूछ रहा है कि जब यहाँ पे हम क्लिक करें तो कह रहा है कि ये आपकी जो ट्रेन है कानपुर से LJN मतलब लखनऊ न्यू के लिए आ रही है। तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए क्योंकि वो भी आसपास में ही है। उसके बाद ऐसे स्किप पे क्लिक कर देंगे, ये आपका जो भी मास्टर लिस्ट रहता है वो दिखाई देता है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे बोर्डिंग स्टेशन। बोर्डिंग स्टेशन कई बार होता है कि आप ट्रेन जो है पीछे से बुक कर रहे हैं और आपको बोर्डिंग स्टेशन किसी अगले स्टेशन से करना होता है, तो आप यहाँ पे चेंज पे इसी समय आप बुक कर सकते हैं, या ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आ रहा है, कानपुर उन्नाव के बाद आपको सीधे लखनऊ का ऑप्शन है। तो फिर आप इन दोनों स्टेशनों पे आप बुक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कानपुर सेंट्रल के लिए बुक करना, तो मैं कानपुर सेंट्रल यहाँ पे रहने देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC को ब्रांडेड कार्ड का बेनिफिट, आपके पास कार्ड है तो आप ये यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पैसेंजर पे जब क्लिक करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे राज वर्मा, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ राज वर्मा। यहाँ पे देखते हैं राज वर्मा, और यहाँ पे एज डाल देता हूँ 25 और मेल। यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस आप यहाँ पे विंडो साइड कर देता हूँ, ऐड पैसेंजर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐड पैसेंजर यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर और भी पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे एडिशनल और दूसरा पैसेंजर, तीसरा पैसेंजर, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना पैसेंजर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी और के लिए टिकट बुक करें तो आप यहाँ पे एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। एडिट करके मोबाइल नंबर उस पर्सन का डाल सकते हैं जो आदमी ट्रेवल करना चाहते हैं। इससे ये फायदा है कि जो भी आप टिकट बुक करेंगे उसका जो मैसेज है उस पैसेंजर्स को चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अदर प्रेफरेंस में आपको ये 2 ऑप्शन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। पूरा आप ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में बता रहे हैं। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन इन हायर क्लास यू मे और मे नॉट गेट लोअर बर्थ। इसमें कह रहा है कि आप जो भी बर्थ रहेगा वो आप अलग मिल सकता है, लेकिन आपको हायर क्लास में अपग्रेड हो सकता है अगर आप इसमें क्लिक किए रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप अगर स्लीपर क्लास में टिकट कर रहे हैं, अगर थर्ड एसी में सीट खाली रहा तो आपको स्लीपर क्लास के फेयर में ही आपको थर्ड एसी में आपको सीट मिल जाएगी बिना किसी एडिशनल चार्ज के। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। अगर आप जैसे तत्काल टिकट बुक करते हैं उस समय तो खासकर ही आपको इस पर टिक कर दिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपने जब बुक करने गए तो आपको अवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन जब बुक होते लास्ट में क्या होता है कि वेटिंग टिकट चला जाता है। तो आप जब इसको क्लिक करें तो वेटिंग टिकट बुक ही नहीं होगा, जिससे आपका पैसा नहीं कटेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे ये आपको ट्रेवल इंश्योरेंस में आपको यस रहने दीजिए। रिव्यू जर्नी डिटेल्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो आपको आ रहा है, यहाँ पे जो कैप्चा आपको यहाँ डाला जाता है, कैप्चा डालने में डेफिनेटली आपको 10 से 20 सेकंड का समय लग जाता था। और जानते हैं कि तत्काल टिकट बुक करने में हर सेकंड की वैल्यू वहाँ पे होती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में आपके सारे टिकट खत्म हो जाते हैं। तो तत्काल टिकट के लिए बहुत ही जरूरी है। और उस समय के लिए भी, जैसे आजकल आप जानते हैं कि जो भी टिकटें बुक होती हैं 60 दिन पहले होती हैं, तो कई बार होता है कि जिस दिन काउंटर खुलता है उस दिन के लिए 60 दिन बाद का जो टिकट रहता है उसमें भी टिकट नहीं मिल पाता। तो उस समय के लिए भी ये जो प्रोसेस है, आपको देख सकते हैं कैप्चा का जो एक ऑप्शन आता था, कैप्चा का ऑप्शन हटा दिया गया है। कैप्चा का ऑप्शन कई बार आप कैप्चा डालते हैं तो एक बार में गलत हो जाता है, तो फिर आपको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा डालना पड़ता है। इसमें समय काफी लग जाता है, कई बार तो 30 सेकंड भी समय लग जाता है, जो काफी समय होता है तत्काल टिकट के बुकिंग के लिए। तो ये चीज आप देख सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव कि यहाँ पे कैप्चा जो है हटा दिया गया। तो अब कैप्चा की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे सीधे टिकट प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमेनिंग टाइम आपको दिया हुआ है, कम से कम समय में आपको पेमेंट करना है। तो आपको वो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है जिससे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो होता है कि आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो इंस्टेंट पेमेंट वैलेट का यूज करिए। इसमें वैलेट में जब आप अमाउंट रखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, तो सीधे यहाँ पे वैलेट पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाता है। नहीं तो इसके अलावा आपको ऑटो पे, EMI, UPI, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, इंटरनेशनल कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है। देख सकते हैं UPI का यहाँ पे अलग अलग चार्जेस भी दिखाया हुआ है कि UPI अगर आप रुपए करते हैं तो नील है, UPI से और रुपए से तो नील आपको चार्ज है। बाकी अलग अलग चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं UPI की आपको फोन पे, जियो पे यू, एयरवे, मोबीक्विक, एयरपेर, रोजर पे, पे यू, कैश फ्री है, पेटीएम
फ्लिपकार्ट पे, सारे अमेजन पे, भीम, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके आप प्रोसीड करेंगे, और प्रोसीड करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं उसके चार्जेस भी शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ शो करेंगे तो इसके चार्जेस शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी चार्जेस होगा वो आप यहाँ पे डायरेक्ट पे करेंगे, और यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आप डायरेक्ट उस यूपीआई के ऐप में चला जाएगा, और वहां से आप पेमेंट जैसे आप ऑथेंटिकेट करेंगे और आपका टिकट यहाँ पे बुक हो जाएगा। और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टिकट जैसे ही वहाँ पे पेमेंट होगा यहाँ पे टिकट प्रोसेस अपने आप बुक हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना ट्रेन का टिकट इजीली बुक कर सकते हैं। खासकर तत्काल टिकट बुक करने का ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कैटेगरी आपको देखना कि आपके हर जिस भी आप क्लास में टिकट चाहते हैं, सिंगल क्लिक में सारे क्लास आपको शो कर रहा है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैप्चा डालने का जो ऑप्शन है हटा दिया गया है। तो तमाम इस तरह की जो अपडेट्स आए हैं, इससे तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।